यदि हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे एल्कोहल का, तो ये दो शब्दों से बना हुआ है, हेलो और एल्केन्स। इन दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। हेलो शब्द यहाँ पर जो हेलो शब्द होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है? हेलोजन के लिए। यहाँ हेलो शब्द से हमारा क्या मतलब होता है? हेलोजन होता है। तो हेलोजन क्या होता है? हेलोजन होता है फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब के सब हेलोजन में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? हेलोजन के अंतर्गत। ये हेलोजन है, इसको हम जनरली एक्स से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ दो शब्द से मिलकर बना हुआ ना, जैसे हेलो, हेलो शब्द से हमने हेलोजन ले लिया और एल्केन लगा हुआ है साथ साथ में एल्केन। तो एल्केन के साथ जब हम हेलोजन जोड़ते हैं तो उसको क्या हो जाता है? हेलो एल्केन्स हो जाता है। यानी कि हमारे पास आर एक्स, इसको हम कह सकते हैं। आर यहाँ पर एल्किल ग्रुप है और इस आर का मतलब होता है CH3 हो सकता है, यानी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन कम, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। तो ये दोनों मिला करके क्या बना देते हैं? एल्किल। अब इससे हमें क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। यानी कि जो आर एक्स है इससे मैं आर ओ एच बनाना है। ये एल्कोहल बेटा, ये क्या है? ये एल्किल हैलाइड है और ये एल्कोहल है। तो हमें क्या करना है? एल्किल हैलाइड से एल्कोहल का प्रिपरेशन करना है। तो कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है। बता तो बेटा काजल, कैसे कैसे हो सकता है? कैसे कैसे हो सकता है? बताओ बेटा, कैसे हो सकता है? महेश तुम बताओ बेटा। हमें हेलो एल्केन से क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। तो कैसे बनाया जा सकता है? इसका साधारण प्रयोग है बेटा। देखो हमने क्या करना है, रिएक्शन करवानी। किसके साथ करवानी? रिएक्शन विद एक्वस NaOH। कुछ बच्चों को ये शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा बेटा, तो एक्वस शब्द क्या होता है? यहाँ पर एक्वस शब्द यहाँ जलीय के लिए होता है। जल, हिंदी में हम कह सकते हैं जलीय NaOH, जलीय QH, जिनमें थोड़ा जल की मात्रा होती है ना, उसको बोलते हैं हम एक्वस। तो इससे कैसे बन सकता है बेटा? बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर एक्स लिया और इस पर हम क्या करते हैं? एक्वस KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे और किस चीज का फॉर्मेशन होगा? ये बना देगा आर ओ एच बन जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? ए एक्स निकलेगा। ये एल्कोहल बन गया। अब इनकी जगहों पर देखो, ध्यान से देखना, ये जो आर एक्स है ना, यहाँ हम ले सकते हैं CH3Cl। इसकी जगह हमने CH3 ले लिया आर की जगह, और जो एक्स है बेटा इसकी जगह हमने Cl ले लिया। और जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसकी क्या करवाते हैं? रिएक्शन करवाते हैं। तो किसके साथ करवाया? जैसे मान लीजिए हमने लिया एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? CH3OH बन जाएगा और प्लस इसमें क्या बन जाएगा? Q। इसका नाम क्या है? CH3Cl का नाम क्या है बेटा? दोनों प्रकार के नाम हमें मालूम होने चाहिए। क्या नाम होता है महेश इसका? CH3Cl का नाम क्या है? काजल तुम बताओ बेटा। सागर चमोली। इसका नाम, इतने का नाम है बेटा मिथाइल, और Cl का नाम ये क्या है? क्लोराइड। अन्य बच्चे बता सकते हैं बेटा, है ना? इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। अब पूछूंगा मैं, कई बार पूछूंगा आप लोगों को, मिथाइल क्लोराइड।
ठीक है ना, मिथाइल क्लोराइड हो गया। इसका नाम क्या होगा? देखो इतने का नाम तो मिथाइल है, ये कार्बन है तो मिथाइल है। मिथाइल अल्कोहल। बिल्कुल, इसका नाम गुड, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। बहुत बढ़िया, है ना। इसका नाम क्या है? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है ना। अब इनके आईपीसी नेम भी होते हैं बेटा। आईपीसी नेम होगा, आईपीसी नेम में क्या करते हैं, इस क्लोरीन को पहले पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोरो, और इसका नाम हो जाता है मीथेन। ये आईपीसी नेम है। जैसे दो नाम होते हैं ना, दो नाम होते हैं प्रत्येक चीज के, तो जैसे माना एक क्या है, साधारण नाम हो गया, साधारण नाम हो गया, और ये क्या है, आईपीसी नेम। इसका आईपीसी नेम क्या होगा? CH3 हुआ, इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा मेथेनॉल। क्या होगा? मेथेनॉल। तो इस प्रकार से। अब देखो सेम ऐसी रिएक्शन हम दूसरी लिख सकते हैं। जैसे हमने CH3 लिया, CH2 लिया, CH, देखो यहाँ CH3 था, यहाँ क्या हो गया, CH3 CH2 हो गया। और फिर हम क्या कर सकते हैं, एक्वस QH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं बेटा, है ना। इसको QH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये Na लगाओ ना, तो Na को हम सोडियम पढ़ते हैं, और OH को हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। देखो पोटेशियम हो गया, ये OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इनके नाम, जहां पर OH होगा उसको हम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। जैसे कैल्शियम, OH लगा दिया, वोल्ट वाइज कैल्शियम हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। इस प्रकार से हम इनके नाम जान सकते हैं। तो यहाँ देखो, हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई, एक्वस की OH के साथ, क्या बनेगा, कोई बताएगा बेटा? ऊपर वाली रिएक्शन में क्या किया हमने, इस Cl को देखो, एक ये Cl किनारे कर दिया, देखो ये पोटेशियम निकाल करके Cl को KCl बना दिया, और ये OH जो है जाकर के यहाँ जुड़ गया। तो यही करना हमने यहाँ पे, इस OH को यहाँ लगा देंगे, और Cl को KCl के साथ निकाल देंगे। तो क्या बनेगा, OH लगाएंगे तो CH3 ऐसे रहेगा, देखो CH3, फिर आएगा CH2, ये OH आएगा, फिर इसके बाद Cl की जगह क्या आएगा, OH आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, KCl आएगा। इसका नाम क्या होगा? बताओ, चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। बताओ बेटा, 11 वाले बता सकते हैं। ये तो सबके लिए कॉमन है, 11th हो 12th हो, केमिस्ट्री तो सबके लिए कॉमन चीज है। बहुत छोटी सी बात है बेटा, देखो कैसे, CH3 CH2, एक दो कार्बन हो गया, यहाँ एक ही कार्बन था, तो ये मेथिल होता है। दो कार्बन को हम बोलते हैं एथ, तो क्या नाम होना चाहिए इसका? तो देखो दो कार्बन का मतलब होता है एथिल, क्या होगा, एथिल क्लोराइड। क्या होगा, एथिल क्लोराइड। क्या होगा बेटा सागर, एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, CH3 CH2 OH का नाम क्या होगा? एथिल हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल। हाँ हाँ, तो तुमने ये वाला जोड़ा ना बेटा, ये वाला ऐसा नहीं जोड़ा, OH को यहाँ नहीं जोड़ा, यहाँ ये ऑल ग्रुप है, ध्यान रखना। जैसे हमारे पास है ना,
इस जगह तो ठीक है, तुमने कोशिश तो की, मतलब सुना है बात को, है ना, अच्छी बात है। यहाँ तो हम कर सकते हैं बेटा, जब वो क्या हो, एक ये वाला कंपाउंड हो और ये वाला, यहाँ पर ऑल हो गई है। जब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है तो ऑल होता है, इनऑर्गेनिक में इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और यहाँ ऑल बोलते हैं, ये एल्कोहलिक ग्रुप है बेटा। एथेनॉल। हाँ गुड, एथेनॉल क्या होगा बेटा, गुड, इसको हम बोलेंगे एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल भी बोल सकते हैं या एथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। देखो इथाइल अल्कोहल कब बोलते हैं, ये साधारण नाम है जब इसका, इथाइल अल्कोहल, गुड, अच्छे बच्चे, तो इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। और इसको क्या बोल सकते हैं, आईपीसी नेम बोल सकते हैं एथेनॉल। जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उनके साथ OH लगे तो उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जैसे देखो पोटेशियम के साथ लगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम के साथ। लेकिन जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ होता है ना, तो वो एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं अल्कोहल, है ना। तो ये एथेनॉल हो जाएगा, गुड, बहुत बढ़िया बात। ये हो गया। अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं। देखो एक हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH और इस पर Cl लगा है, इसका नाम क्या है, कोई बता सकता है। चलो एक क्वेश्चन इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसका नाम क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है, साधारण नाम भी बताना है और आईपीसी नेम भी बताना है, जिसको आता हो कोई दिक्कत नहीं, गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक बच्चे ने बताया तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि उसने सुना तो सही कुछ, है ना। तो ऐसे आप लोग बताते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम ठीक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो CH3CHCl है। जब इस प्रकार की कंडीशन होती है बेटा, जैसे CH से Cl जुड़ा हुआ होगा, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं, साधारण नाम जो होगा इसका आइसो प्रोपिल क्लोराइड। ये तो साधारण नाम हो। आईपीसी नेम कैसे निकाला जाता है इसका, जैसे 1 2 और 3, ये 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप, प्रोप बोलते हैं। और इनमें सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसके क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे, प्रोपेन। लेकिन क्या है, टू पोजीशन में क्लोरीन लगा हुआ है, तो इस क्लोरीन क्या होता है, पहले लगने वाला होता है, इससे पहले लगेगा, तो यहाँ आएगा टू क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब यदि ये रिएक्शन करता है तो जैसे हमने अभी तक करवाई ना रिएक्शन, वैसे ये Na क्या करेगा, Cl से अभिक्रिया करेगा, NaCl बना देगा और ये OH जाकर के वहां जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH और इस पोजीशन पर OH लग गया, आगे CH3 हो गया, है ना। और प्लस क्या निकल गया इसमें, NaCl निकल गया। अब इसका नाम क्या होगा बेटा, एक तो इसी की तरह होगा, क्या होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। गुड, बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छे बच्चे हैं, है ना? इसका नाम है आइसो प्रोपिल अल्कोहल, बहुत सुंदर, देखो अच्छी बात है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना। देखो इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये क्या है, इसका साधारण नाम, ये कैसा नाम है इसका, साधारण। यदि आईपीसी नेम देखेंगे तो क्या होगा, फिर वही काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, क्या होगा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है बेटा इसको, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। फिर देखना हमने सिंगल बॉन्ड सारे हैं तो प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्लोरीन क्या था बेटा, पूर्व लग्न था, पहले लगने वाला, प्रीफिक्स, ये देखो इसलिए पहले चले गए। लेकिन जो OH ग्रुप होता है वो अनुलग्न होता है, बाद में लगने वाला होता है ना। ये क्या होता है, बाद में लगता है, तो बाद में कैसे लगेगा, वो इस तरफ लगेगा, यहाँ लगेगा, है ना। तो ये देखो यहाँ पर क्या लगने का मतलब क्या होगा, देखो प्रोपेन
और यहाँ आएगा 2 और, ठीक है ना, प्रोपेनॉल 2 भी कह सकते हैं उसको। तो प्रोपेन 2 ऑल, ये बाद में लगता है। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 2। ठीक है, इसका नाम, दोनों नाम हमें पता होना चाहिए। एक और कंपाउंड देता हूँ, देखो यहाँ पर हमने, समझ आ रहा है, यदि हमारे पास कोई क्लोरीन वाला कंपाउंड है, उसको हम अल्कोहल में परिवर्तित कर सकते हैं, एक्वस KOH की रिएक्शन करवा करके, एक्वस NaOH की रिएक्शन करवा करके, AgOH की रिएक्शन करवा करके। एक कंपाउंड हम और लेते हैं, हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड 3, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, और एक Cl लगा दिया। देखो Cl फिर हटेगा, है ना, और हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी, AgOH की करवाते हैं। इस बार सिल्वर हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, बताओ बेटा क्या बन सकता है, कोई बच्चा बता सकता है, कोई दिक्कत CH3 नहीं। गुड, आगे बोलो बेटा। गलत में C हम्म, एक CH3 नीचे लगा रही है, एक आगे लगा रही है, सेम देखो, बाकी इतना वही लिखना है, क्योंकि हम केवल अभी किस पर कर रहे हैं, ये तो पूरा उतना ही लिखना है। लेकिन जो ये Cl लगा हुआ है बेटा, ये वाला जो Cl लगा हुआ है ना, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे। देखो ये OH, ये वाला OH लगाएंगे, और इसको क्या हो जाएगा, AgCl। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, ये OH लगाया, और प्लस क्या कर दिया, AgCl लिख लिया। ठीक है बेटा, बस कुछ नहीं, इस समय हमारे ये ध्यान रखना है कि हम हेलोजन को हटा रहे हैं और वहां पर OH लेके आ रहे हैं। ये प्रोसेस है। देखो जैसे NaOH का था, KOH का था, AgOH का था, तो हम क्या कर रहे हैं, उनमें से सब में इसकी विशेषता ऐसी है, ये क्या करता है, हेलोजन को हटा देता है वहां से, और OH ग्रुप वहां आ जाता है। ठीक है, ये अल्कोहल बना देता है। अब इसका आईयूपीएसी नेम, साधारण नाम भी और आईयूपीएसी नेम दोनों प्रकार के नाम बता रहे हैं। उसके बाद गलतियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं, गलत होना कोई दिक्कत नहीं, उसको सही करना हमारा काम है ना। बताओ क्या हो सकता है, इनके नाम क्या होंगे। इसमें देखो बेटा, इसमें क्या है मजेदार बात, यहाँ पर, यहाँ है हमारे पास 1, 2 और 3। कोई बताएगा, नाम नाम बता रहा है, 2-chloro-2-methyl-propane 2-chloro-2-methyl-propane, ये तो आईपीसी नेम हुआ बेटा। गुड, और अब कैसे हुआ वो बताएंगे अभी, है ना। चलो ठीक है, और कोई बच्चा, चलो कोई बात नहीं, साधारण नाम क्या होगा बेटा, 3 इसमें CH3 लगे हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी। हम यहाँ पर टर्ट भी लिखते हैं इसको, किताबों में यहाँ पर टर्ट लिखा होगा, मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब होता है टर्सरी होता है। क्या होता है, टर्ट। और देखो 1, 2, 3, 4 कार्बन है, टर्ट ब्यूटिल, ये साधारण नाम होता है, घरेलू नाम जिसको कहते हैं, ठीक है ना, टर्ट ब्यूटिल, और उसके बाद क्लोराइड। ब्यूटिल क्यों कहा, 4 कार्बन थे, है ना, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसका साधारण नाम क्या होगा, सेम वे, वैसे ही हमने उसी तरह करना है। हाँ बोलो, Diet-to-butyl alcohol बिल्कुल, है ना, टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल, बहुत सुंदर, तो कितना अच्छे से चल रहा है। देखो टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल, बहुत सुंदर होता है ना। देखो टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल, इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। देखो टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड हुआ, टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल हुआ, बहुत सुंदर, है ना, सेम है, वैसे उसी तरह चल रहा है। अब ध्यान रखना, जहां पर ये एल्कोहल है, कुछ और भी हो सकता है इसकी जगह पर, है ना, तो इसका मतलब हो गया टर्सरी है ना, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। अब जो आईपीसी नेम जो काजल ने बताया किस प्रकार से बताया, यहाँ पर हम काउंटिंग कर रहे हैं। आईपीसी नेम का नियम यह है कि सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन रूट देखना है, लंबी कार्बन श्रृंखला देखनी है। तो लंबी कार्बन श्रृंखला, देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, इससे लंबी कुछ हो ही नहीं सकती। देखो 1, 2, 3,
श्रृंखला का मतलब ये होता है कि जैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा, फिर तीसरे कार्बन, फिर चौथे कार्बन, फिर पांचवें कार्बन, ये श्रृंखला बनाते हैं, है ना। लेकिन हम कहें एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, तो एक कार्बन यहाँ, तो ये श्रृंखला से बाहर हो गया। जब हम श्रृंखला इसको मान रहे होंगे तो ये बाहर हो गया, है ना। या फिर इसके आगे ऐसे जुड़ा हो, है ना। इसी तरह से यदि हम आगे देखें इसमें, मान लीजिए इस प्रकार से जुड़ा हो, तो ये श्रृंखला ये हो सकती है, ये फिर बाहर हो जाएगा। यदि हम इसको श्रृंखला मान रहे होंगे तो ये बाहर हो जाएगा। श्रृंखला का मतलब होता है चेन, चेन बनाना, मतलब एक से एक जुड़ा हुआ है ना। और जो उससे चेन से हट जाएगा वो बाहर हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, कार्बन श्रृंखला देखनी है। और कैसी वाली कार्बन श्रृंखला, लंबी वाली कार्बन श्रृंखला। यहाँ पर यदि देखें तो लंबी तीन से ज्यादा नहीं हो पा रही। हमारे पास देखो तीन से ज्यादा कार्बन की श्रृंखला हो ही नहीं पा रही। कैसे, देखो यदि हम काउंटिंग करके देखें, देखो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये तो हम ये सीधे में कर लें, है ना। या फिर दूसरा ऐसे में कर सकते हैं, कैसे, ये दूसरा कैसे कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास इस टाइप से आ सकता है कि जैसे हम यहाँ से चले और नीचे की तरफ चले, जो ऐसे करके तब भी तीन ही हो रहे हैं, एक दो तीन हो रहे हैं। या फिर इधर से चलेंगे तो एक दो तीन ही हो रहा है, पर तीन से ज्यादा नहीं हो रहा है। ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमारे पास तीन हो रहे हैं, तो तीन कार्बन का नाम हम क्या करते हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तीन कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एक कार्बन को, ये तो मैंने सब लिखवा रखे, सब भेज रखा आपको ग्रुप। एक कार्बन को Meth. दो कार्बन को, Eighth. तीन को, Prop. बिल्कुल, चार को, Bute. पांच को, Pent. बिल्कुल, छह को, Hex. बिल्कुल, सात को, Hept. बिल्कुल, आठ को, Oct. बहुत क्लियर, नौ को, Nac. नोन, 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 है ना। दस को, Rack. ठीक है ना। और बाकी आप लोगों को मैंने कहा था 47 तक याद करना है आपको, 47 नहीं 100 तक याद करना है ना। वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है, ठीक है ना। फिर आएगा अनडेक, टोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, इंटरडेक, इस टाइप से आता है ना। वो बाकी चीजों का हम उपयोग यहाँ पर नहीं करते हैं, लेकिन आपको जानकारी होगी क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो, तो इसलिए आपको जानकारी पूरे 100 तक होनी चाहिए, है ना। भले उनका उपयोग कम होता है बेटा, लेकिन आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया। अब हमने फटाक से कार्बन देखना और कार्बन की संख्या के आधार पर हमें पूरे आने चाहिए। ये हमने उसके लिए भी बता रखा है कि इसको हमने कहाँ बोलना है, क्लियर में रोल नंबर के हिसाब से करना है क्लियर। तो उसको ये ध्यान रखिएगा, उसको कंप्लीटली याद करना, सभी को करना है, ठीक है। ये आपके काम भी आएगा जल्दी से। देखो एक दो तीन कार्बन बॉन्ड है, तो तीन कार्बन को हम बोलते हैं प्रॉप। आईपीसी नेम लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन गिनने हैं। उसके बाद क्या करना बेटा इसमें, उसके बाद दूसरा नंबर आता है, तीन चीजें होती है। यदि सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन लगा लेना, डबल बॉन्ड है ई लगाएंगे, एक भी डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड है तो तब क्या होगा, आई होगा। ये तीन चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ तो डबल बॉन्ड कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए हमारे पास इन है। तो प्रोप लिखा, उसके बाद हमने इन लिख लिया। अब क्योंकि मैंने बताया था ये पहले लगता है, क्लोरीन जितने हेलोजन ग्रुप हैं, हेलोजन ग्रुप का मतलब चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सब पहले लगते हैं। और किससे पहले लगते हैं, इस नाम से पहले लगे। तो प्रोपेन लिखा हुआ है इससे पहले, तो यहाँ पर आएगा, देखो टू पोजीशन पर लगा, दूसरी पोजीशन पर लगा क्लोरीन, तो यहाँ हम क्या करेंगे, टू क्लोरो करेंगे, टू क्लोरो, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखो आईपीसी में, तुम बताओ। 2-methyl propane 2-ol. 2-methyl propane 2। अच्छा इसमें एक चीज और भी तो छूट गया था हमारा, टू क्लोरो तो हमने लिख लिया, लेकिन इसका नाम तो लिखा ही नहीं मिथाइल वाले का, ठीक याद आया बेटा, है ना। यहाँ पर ये मिथाइल भी तो है, ये तो छूट गया था, क्लोरो ये आ गया, लेकिन ये 2-मिथाइल इसका नाम तो हमने लिखा ही नहीं। तो यहाँ पर हम बीच में क्या करेंगे इन जगहों पर, टू क्लोरो
2 मिथाइल भी आएगा, 2 मिथाइल, और तब आएगा प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम प्रोपेन हो। यहाँ पर भी सेम है ऐसे, देखो यहाँ पर भी काउंटिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले 3 कार्बन का नाम प्रोप हो जाता है, फिर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, लेकिन यहाँ एन में ई लिखते हैं हम, है ना। जब ये, क्योंकि अल्कोहल क्या है बेटा, यहाँ पर ये अनुलग्न है, बाद में लगता है, अल्कोहल लगता है बाद में, ये ध्यान रखना। क्लोरीन लगता है पहले, है ना, तो इसी इससे पहले और इसके बाद की बात होती है, तो और लगेगा बाद में। तो इस जब और लगाएंगे बाद में, तो इस ई को हटाना पड़ेगा, क्यों, प्रोनाउंसिएशन जैसे हम संधि करते हैं ना, तो संधि के हिसाब से देखा जाए, इस ई को हटा करके टू ऑल कर देंगे, टू ऑल लिख लिया। लेकिन अब मिथाइल का नाम भी लिखना है, और मिथाइल पहले लगता है, ये ध्यान भी रखना होगा, जैसे मिथाइल हो गया और हेलोजन परिवार है वो पहले लगते हैं, एल्किल ग्रुप और हेलोजन परिवार ये पहले लगते हैं। अभी धीरे धीरे बताएंगे और कौन पहले लगते हैं ना, एक साथ बताएंगे तो आप लोग भूल जाओगे। तो एक तो क्या है, एल्किल ग्रुप है, दूसरा हेलोजन है, ये पहले लगते हैं, तो ये पहले लगेगा तो क्या आएगा, 2 पोजीशन पर ये भी है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इस प्रकार से। तो इस टाइप से क्या करता है बेटा, देखो ये हम सीख रहे हैं इस समय, मेन सीख रहे हैं हम, जो हमारे पास हेलो एल्केन्स है उससे हमें अल्कोहल बनाना है। हमें अल्कोहल बनाने की विधि, जिन अल्कोहल कहते हैं बेटा उनको जिनमें OH ग्रुप, कार्बनिक केमिस्ट्री में जिनमें OH ग्रुप लगा हुआ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं, एक और रिएक्शन। इन रिएक्शन को बार बार रिवीजन के तौर पर चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों, है ना। एक और देखते हैं, थोड़ा कठिन कठिन की तरफ भी चलेंगे तो थोड़ा आसान मजा रहेगा ना इसमें। देखो जैसे CH3 बेटा, सी ऊपर, एक CH3 ऊपर लगा देते हैं, एक CH3 नीचे लगा देते हैं, एक यहाँ पर क्या करते हैं, CH2 लगाते हैं और Cl लगा देते हैं, और इस पर फिर हम करवाते हैं एक्वस, KOH NOH किसी को ले सकते हैं, NOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, और AgOH, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। अब क्या बनेगा, ये तो हम प्रोसेस में है, ये तो बहुत आसानी से हो भी सकता है, जैसे हमने पहले किया वैसे यहाँ पर करना है। बताओ क्या, CH3 हाँ गुड, C CH3 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 C CH2 OH। गुड, बस ये बनेगा, यानी कि जहां पर Cl लगा वहां OH लिख, है ना। यदि हम इतनी लंबी रिएक्शन बोले ना वहां, तो हम ये कह सकते हैं कि सर जहां पर क्या है, Cl लगाओ, वहां पर हम क्या कर देंगे, OH लगा देंगे, और बाकी क्या निकाल देंगे इसमें, प्लस KCl निकाल, KCl। ठीक है। अब इनके नाम क्या होते होंगे, पहले साधारण नाम बता रहे, फिर उसके बाद IUPAC बता रहे। अभी थोड़ी देर पहले हमने टर्ट वाला शब्द पढ़ा, जिसमें तीन तीन क्या लगे थे, CH3 लगे थे, इसका नाम क्या होगा, सर नियोपेंटिल क्लोराइड। बिल्कुल गुड, बहुत बड़ी। देखो बेटा यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ समझने का तरीका क्या है, देखो इस कार्बन से सब कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, चारों कार्बन जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार के जहां पर आएगा वहां नियो शब्द आता है। जब टर्सरी कहां पर आता है, जब 3 कार्बन जुड़े होते हैं, जैसे CH3 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 और एक Cl डायरेक्ट जुड़ा, लेकिन यहाँ 4 कार्बन है, 1 2 3 4, चारों कार्बन के फॉर्म में, है ना, तो नियो। अब पेंटिल क्यों हुआ, 1 2 3 4 5, ये क्योंकि यहाँ पर हम कार्बन श्रृंखला, क्योंकि साधारण नाम लिख रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, साधारण नाम में हम क्या नहीं करते हैं, जो साधारण नाम होते हैं उनमें हम कार्बन श्रृंखला को नहीं देखते, वहां सिंपल जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ सिंपल तभी तो जोड़ रहे हैं, ये इसको भी एक गिन रहे हैं, इसको भी गिन रहे हैं, इसको भी गिन रहे हैं, लेकिन IUPAC में कार्बन श्रृंखला काउंट होती है, IUPAC में क्या होगा, कार्बन श्रृंखला, यहाँ हम ऐसे जोड़ लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पेंटिल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पेंटिल, न्यू पेंटिल, और उसके बाद क्लोराइड, इससे कोई ज्यादा नियम नहीं है, है ना।
यहाँ पर क्या होगा? Neopentyl alcohol. बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छे बता रहे हैं आप लोग, है ना? अच्छा लग रहा है, देखो सब अच्छे बता रहे हैं। इसका नाम है नियोपेंटिल एल्कोहल, ये नियोपेंटिल एल्कोहल। बस वही तो करना था। ये साधारण नाम है, क्या नाम है? जनरल नेम, जिनको हम कॉमन नेम कह सकते हैं, कॉमन नेम कह सकते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉमन नेम। क्या बेटे? कॉमन नेम, है ना? अब आईपीसी नेम क्या होगा? आईपीसी नेम एक जैसे होते हैं और नियम के आधार पर होते हैं, उनका एक नियम होता है ना? तो पहले क्या करना हमने? कार्बन श्रृंखला लेनी। कोई बता सकता है इसको? So 2 टू टू dimethyl डाई मिथाइल propane प्रोपेन chloride. प्रोपेन क्लोराइड। थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, बहुत सही बताया तुमने, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी हुई। मैंने क्या बताया था? क्लोराइड क्या होता है? पूर्व लग्न होता है। क्लोराइड क्या होता है? पहले लगता है, ये पहले जगह जैसे। ये क्लोराइड साधारण में तो बाद में लगा देते हैं, इसका तो कोई नियम ही नहीं होता है ना? लेकिन यहाँ पर आईपीसी में इसको पहले के लिखते हैं। तो क्या होगा? बस कुछ नहीं करना। देखो, पहले हमें कार्बन श्रृंखला देखनी। कार्बन श्रृंखला ये तीन, तीन से ज्यादा नहीं होता है। एक दो तीन, तीन हो गए प्रोप, फिर एन भी लगा दिया, प्रोपेन हो गया। टू टू डाइमिथाइल हमने पहले ठीक लिखा है, लेकिन ये क्लोरो जो वन पोजीशन पर लगा क्लोरो, तो इस क्लोरो को हम पहले लिखेंगे। वन क्लोरो, टू कॉमा टू, फिर क्या आएगा? डाई मिथाइल और प्रोपेन, इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा लंबा है नाम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अल्कोहल का नाम भी वैसे लिखोगे, लेकिन अल्कोहल में क्या होता है? जो OH समूह होता है थोड़ा सा भिन्न होता है ना? अब बताओ, क्यों मैं हालांकि हिंट दे रहा हूँ आपको बस। 2 dimethyl propane 2 all 1 all. वन और गुड। और बच्चे, इसको सीखना है बेटा। देखो कैसे, एक दो और तीन, ठीक है? तो तीन हुआ, तो तीन का नाम क्या आएगा? प्रोप आएगा। तीन का नाम क्या आएगा? प्रोप आएगा। फिर क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अब हमें पता है कि जो OH ग्रुप है वो बाद में लगता है, तो एन को हमने पूरा ई नहीं लिखा है इसमें, है ना? ई नहीं लिखा है इसमें। और क्या किया? वन ऑल कर दिया, पहले इसका काम पूरा कर लिया। फिर उसके बाद पूर्व लग्न में एक CH3 ये है, एक CH3, तो एक दो तो इसके लिए आएगा। ये नीचे वाला दो, एक दो आ गया, एक दो इसके लिए आएगा, क्योंकि इनकी पोजीशन को दिखाना होता है कहाँ पर लगे हुए हैं। एक दो हमने इसके लिए लिखा, एक दो इसके लिए। टू टू ये पोजीशन दिखा रहे हैं, और दो बार आया, इसलिए क्या लिखा इसको? डाई। दो बार आएगा तो डाई, क्योंकि समान चीजें दो बार आ रही है तो डाई। तीन बार आता तो ट्राई होता है ना? वन एक बार आता मोनो होना चाहिए था, लेकिन हम मोनो लिखते नहीं। मोनो समझ में आ जाता है कि ऑटोमेटिकली मोनो होगा, एक ही बार होगा, तो मोनो लिखते नहीं। ये डाई है, दो बार है, तीन बार ट्राई टेट्रा, है ना? तो डाई मिथाइल, दो बार क्या है आए रखे? मिथाइल आ रखे, तो दो मिथाइल, टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन वन और, इस प्रकार से इनका नाम लिख सकते हैं। देखो बेटा, ये था हमारे पास एक मेथड है ये। और ये सीखने का क्या है कि जब हम एल्किल हैलाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? इसके अलग 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 मेथड्स हैं। दूसरा मेथड है इसमें, ये है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह के अपचयन द्वारा। देखो, अपचयन जो जहां पर शब्द आता है वहां पर कुछ शब्द, कुछ चीजें याद रखनी है। यहाँ पर यदि हम अपचयन देखेंगे, अपचयन का मतलब यहाँ रिडक्शन होता है। हमने रिडक्शन बताया हुआ है। रिडक्शन में होता क्या है? क्या होता है बेटा? कोई बताएगा रिडक्शन में क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना, ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। जहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं वो अपचयन होता है, वो रिडक्शन होता है ना? जहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो कार्बोनिल समूह क्या होता है? कार्बोनिल समूह होता है जिनमें
CO ऐसा ग्रुप बना हो, है ना, ये वाला कंपाउंड्स होता है, तो कार्बोनिल समूह होते हैं। कार्बोनिल समूह भी हमारे पास अलग अलग है, सॉरी, अलग अलग है। उन कार्बोनिल समूह को हम अलग अलग ग्रुप में देखेंगे तो अलग अलग चीजें हमें दिखाई देती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कार्बोनिल समूह, पहला समूह क्या होगा, देखो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का प्रतीक क्या होता है, एल्डिहाइड समूह का किससे दिखाते हैं हम इसको, एल्डिहाइड कैसे पहचानेंगे एल्डिहाइड ग्रुप का? HCO HCO, थोड़ा गड़बड़ बोलते हैं, कोई बात नहीं, CH बोलो। हाँ, CHO, क्या बोलते हैं बेटा उसको, CHO। जहां पर CHO होगा ना, वो एल्डिहाइड है। अब जहां पर भी आपको CHO ग्रुप दिखाई दे वो समझ लेना है एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन इस CHO ग्रुप को पता कैसे लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O और SH लिखा जाता है। ये एक कार्बोनिल समूह है। ये मैंने कहा था ना CO, ये कार्बोनिल समूह है, तो इसमें ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, CHO होगा। अब देखो हमें एल्डिहाइड पता लग गया और अपचयन पता लग गया, यानी कि इसको हमने, इस वाला समूह लगा होगा, ऐसा कोई कंपाउंड होगा, है ना। तो देखते हैं हम, ये हमारे पास, यदि हम एल्डिहाइड को देखें, चलो इस टाइप से देख लेते हैं। ये चलो रिएक्शन देख लेते हैं। देखो RCHO लिखा मैंने, है ना, H2 के साथ, और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। यहाँ मैं पहले एक कंपाउंड लिखता हूँ HCHO, इसका नाम क्या है बेटा, दोनों नाम बता रहे, साधारण नाम भी और आईपीसी नेम। अब आईपीसी नेम क्या होगा अभी बताऊंगा, कुछ बच्चों को मालूम नहीं है उनको बताऊंगा अभी क्या होना चाहिए। ये बच्चे बताओ बेटा, जो CHO ग्रुप को हम आईपीसी नेम में क्या बोलते हैं, जैसे इसको एल, OH को क्या बोलते थे, ऑल, इसको ऑल बोल रहे हैं। formaldehyde, हाँ, फॉर्मल्डिहाइड इसका साधारण नाम है, गुड, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, ये है साधारण नाम, फॉर्मल्डी, methanol, हाँ, गुड, मेथेनॉल, गुड। क्या नाम है तुम्हारा नाम क्या बेटा, साहिल है क्या, सागर, सागर, अच्छा गुड, ठीक है। इसको बोलते हैं मैडम मेथेनॉल, गुड। सागर की आवाज पहचाने में नहीं आ रही थी, मेथेनॉल, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो, ये फॉर्मल्डिहाइड, हम इसको साधारण नाम हो गया, इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर जहां भी आपको CHO ग्रुप दिखाई दे, इसमें हम अल लगाते हैं, जैसे इसमें ऑल लगाते हैं ना, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे CHO ग्रुप एल्डिहाइड में लगाते हैं हम अल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, जो भी है सो, इसमें नल अल हो जाता है, तो टोटल मिलाकर के नल, तो हम मजाक में कहते रहते हैं नल हो, पानी वाला नल, है ना। तो इसमें हमारे पास क्या है, याद रखने के लिए हमेशा कि जहां पर भी दिखाई दे, यानी कि जब नल के पास जाओ तो तुम्हें तुरंत याद आना चाहिए, अच्छा ये अल लग गया, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, याद रखने के लिए, है ना, उसको, है ना, नल है ना, नल, अल, अल शब्द लगे नल, तो इसका उच्चारण नल होता है बाद में, है ना, जैसे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, है ना। तो नल, जहां पर अल शब्द आ गया, अल मीन एल्डिहाइड, जहां पर अल शब्द आएगा, ऑल आएगा तो अल्कोहल हो जाएगा। ये क्रियात्मक समूह है बेटा, अलग अलग, धीरे धीरे हमने सीखना है ना, आप लोग इसको परेशान नहीं होना। ये तो है फॉर्मल्डिहाइड, साधारण नाम इसका फॉर्मल्डिहाइड, इसको हमें याद रखना है। अब इसका मैंने बताया था रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन इसमें कैटलिस्ट होना चाहिए, बिना कैटलिस्ट नहीं होता बेटा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़ता है H2, ये निकिल के प्रेजेंस में जुड़ता है। किन किन के प्रेजेंस में हाइड्रोजन जुड़ सकता है, एक तो निकिल हो सकता है, एक प्लेटिनम होता है, एक पैलेडियम होता है, PD, इनके प्रेजेंस में होता है, या C2H5OH ओब्लिक Na, इन, इसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में, इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ते हैं, और कौन सा वाला, हाइड्रोजन वाले। और ये मालूम कैसे बना देगा, ये बना देगा CH3OH बना देगा, कैसे, ये दो हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे, CH2 पहले से था,
तो एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा CH3 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ बाहर जुड़ेगा तो CH3OH। इसका नाम क्या है? CH3OH का नाम क्या है? ये तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं आप लोग। methanol, बिल्कुल मेथेनॉल। देखो ना यहाँ पर देखो, एक कार्बन है मेथेन और ऑल लगा दे मेथेनॉल। ये आईपीएसी नेम है बेटा, ध्यान रखना, मेथेनॉल। ये आईपीएसी नेम है ना। इसको मेथेनॉल अंग्रेजी में मेथेनॉल, ठीक है। उसके बाद इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। ये मेथिल अल्कोहल एक ही बात है, मिथाइल अल्कोहल, CH3। अब दूसरा देखो, दूसरा लेते हैं CH3CHO। इसका नाम क्या बेटा? ethyl alcohol, नहीं, अल्कोहल कहाँ है? गलती मत करो। ethanol, है ethanol, CH3CHO का नाम एथेनॉल होगा? ऑल ग्रुप कौन से होते हैं जिनमें OH लगा हो? यहाँ OH लगा हो। acetaldehyde, हाँ, एस्टल्डिहाइड। साधारण नाम क्या होगा इसका? एसेटल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड बोलते हैं इसको, है ना, एस्टल्डिहाइड। और आईपीसी नेम क्या होगा? नॉल और नल में अंतर है बेटा, ध्यान रखना। ethanol, हाँ, एथेनॉल होगा। क्या होगा? आईपीसी नेम होगा एथेनॉल, अल होगा। नॉल बोलोगे तो ये हो जाएगा ऐसा, CH3CH2OH, ये एथेनॉल ऐसा होता है। और एथेनॉल बोलोगे, ऑल और ए पे अंतर देखो, बाकी स्पेलिंग सेम है। देखो एथेनॉल, OL लगा दे मैंने, है ना, ओ लगा यहाँ पर, और यहाँ ए लगा, तो इतने में अंतर आ जाएगा। एथेनॉल तो ये होता है और एथेनॉल ही होता है। इस पर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद H2। और क्या लेंगे? इन कैटलिस्ट में से एक कैटलिस्ट निकल ले लेते है ना। निकल ले लेंगे तो क्या बनेगा? CH3CH2OH। क्योंकि अल्कोहल बन रहा है हमारे पास, हम अल्कोहल बनाने की विधियां सीख रहे हैं। इन विधियों से हम अल्कोहल बना सकते हैं। इसका नाम क्या है? ethanol, हाँ बिल्कुल, एथेनॉल है ना। और यदि हम साधारण रूप में देखेंगे तो इसको बोलते हैं, साधारण नाम क्या है इसका? घरेलू नाम, जिसको कॉमन नेम बोलते हैं। ethyl alcohol, बिल्कुल, इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, है ना, अल्कोहल। तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो रहा वैसे, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इस प्रकार से तो ये है, देखो, एल्डिहाइड से हम क्या बना रहे हैं? अल्कोहल बना रहे हैं। तो एक नई चीज आप लोगों ने सीखी इस समय, तीन चीजें सीख ली। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप पता लग गया होगा। दूसरा OH समूह हमने सीख लिया। OH क्या है? ऑल ग्रुप है, अल्कोहल, है ना, ठीक है। तो तीसरा हमने CHO ग्रुप सीख लिया, एल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप है ना। एक एल्किल समूह भी हमने सीख लिया। तो चार चीजें हमारे पास, एक तो एल्किल समूह, हैलाइड कौन से हो सकते हैं, OH समूह हम सीखे, अल्कोहल, एल्डिहाइड सीखे। इसके बाद एक और आता है कीटोन, फिर हम देखेंगे। ये दोनों एल्डिहाइड हुए। नेक्स्ट ग्रुप है बेटा हमारे पास कीटोन। कीटोन्स क्या होते हैं? ये भी कार्बोनिल समूह का भाग है। एल्डिहाइड भी कार्बोनिल समूह था, कीटोन भी कार्बोनिल समूह है। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? क्रियात्मक समूह क्या होता है कीटोन का? अभी बहुत सारी चीजें याद रखनी है आप लोगों को। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो CO होता है। क्या होता है? CO, इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कीटोन। अब आप लोग सोच तो नहीं कि पहले अच्छा जवाब दे रहे थे बच्चे, अब थोड़ा चुप हो गए, है ना। CO क्या है बेटा? कीटोन्स ग्रुप है। अब इस कीटोन का जो पहला तत्व है, पहला जो यौगिक है, सॉरी तत्व कह रहा हूँ, यौगिक है, वो कौन है बेटा? वो है हमारे पास CH3COCH। इसका नाम क्या है? साधारण नाम? acetone,
बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। और बच्चे बता सकते हैं एसीटोन है ना, एसीटोन है, ये साधारण नाम है इसका। क्या है? एसीटोन। एसीटोन क्या है? साधारण नाम। हमें आईपीसी नेम चाहिए इसका। आईपीसी नेम कैसे हो? अब आईपीसी नेम में प्रोपेनॉल हाँ, प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल 2। ऑल शब्द वहां लगाते हैं जहां पर OH हो। कहीं OH दिखाई दे रहा है बेटा हमें? नहीं दिखाई दे रहा है, देखो OH है ही नहीं। propane, हाँ, तो ऑल हो नहीं सकता है। और बोलो कोई। sir propane, प्रोपेन, प्रोपेन ऑनली। तो इस propane, हाँ? बोलो बेटा, कोई बात नहीं, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोपे, यहां तक तो तुम सही है कि एक propanol, प्रोपेनॉल। propanol, नल, नल देखो CHO ग्रुप है कहीं? नहीं दिखाई दे रहा। नल का मतलब, अल का मतलब होता है CHO। यहाँ CO ग्रुप है बेटा, CO। और इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ओन। इसका उच्चारण तो हम वन बोलते हैं ना, वन है, लेकिन ये ओन है ना। और अब इसका नाम देखो, जहां पर CO ग्रुप होगा ना, वो ओन हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? एक, दो, तीन कार्बन है, तीन कार्बन का नाम होता है प्रोप। फिर लगाएंगे एन, ठीक है ना। और देखो एन लगाए, फिर उसके बाद इसमें जोड़ते हैं ओन। टू पोजीशन पर है ओन, टू पोजीशन पर क्या है? ओन लगा हुआ, ONE, ओन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, प्रोपेन टू ओन, ऐसे बोल सकते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रोपेनोन टू। क्या बोल सकते हैं? प्रोपेनोन टू। ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती होती केमिस्ट्री में, छोटी छोटी चीजें। देखो यहाँ ओन आ गया। अब हमें ये पता होना चाहिए, जब हम बोल रहे हो ना, तो पहले देखो अल्कोहल ऑल, ऑल बोलते हैं तो यहाँ पर OH ग्रुप दिखना चाहिए था हमें। OH ग्रुप दिखना चाहिए था। एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि अल बोल रहे हैं तो CHO ग्रुप दिखना चाहिए, जब CHO ग्रुप है ही नहीं, है ना। तो इस टाइप से हमें ध्यान रखना है कि कीटोन को बोलते हैं हम ओन। कोई बात नहीं, आपको मालूम नहीं था, पता लग गया। तो हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। CH3COCH3, इसका नाम हमने एसीटोन, साधारण नाम एसीटोन है। और आईपीसी नेम क्या है? प्रोपेनॉन 2 है। इस पर में हम क्या करवाएंगे? H2 की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। और कैटलिस्ट क्या ले लेंगे? देखो कैटलिस्ट वही हो सकते हैं, क्योंकि H2 जुड़ रहा है ना, तो निकेल हो सकता है, ठीक है ना। देखो ये निकेल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, प्लेडियम हो सकता है। और ये भी हो सकता है C2H5OH के साथ Na, इससे भी हाइड्रोजन निकलता है ना। और ये हमारे पास प्रोपेनॉन एसीटोन है। इसके साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाएगा? CH3, CH2, CH3, और प्लस इसमें H2O निकल, ऐसा बनेगा? बताओ बेटा, ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? हम तो एल्कोहल बना रहे थे, आप लोगों ने बोला ही नहीं, कुछ नहीं, चुप हो गए। देखो हम क्या बना रहे हैं? एल्कोहल बना रहे हैं। तो एल्कोहल ऐसा नहीं बनेगा बेटा। एल्कोहल कैसे बनेगा? ये ऐसा नहीं बनेगा। तुम चुप हो गए, बिल्कुल कुछ नहीं बता रहे। यहाँ पर हमने क्या करना है? हाँ बोलो। CH3 हाँ गुड, CH3, गुड। CH CH CH, के ऊपर OH गुड, वेरी गुड। आगे, CH3 गुड, ऐसा होना चाहिए। तब ये क्या बनेगा? इसका नाम क्या था? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी तो इससे, प्रोपेनॉल नहीं, प्रोपेनॉल। हाँ ठीक है, प्रोपेनॉल है, लेकिन संख्या भी बताओ, काउंटिंग भी 2 तो नहीं। टू है, दूसरी पोजीशन पर ना, प्रोपेनॉल 2। हाँ, साधारण नाम क्या था बेटा? प्रोपेनॉल 2, ये तो आईपीसी नहीं होगा। ये प्रोपेन 2 और भी कह सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका साधारण नाम क्या था? कुछ शब्द ऐसा था, आइसो आइसो टाइप का, बताओ। isopropyl alcohol, बिल्कुल, इसको बोलते हैं बेटा आइसो प्रोपिल,
अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है ना, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जैसे आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है ना। तो इस टाइप के जब जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम आइसो कहते हैं। आइसो का मतलब ऐसे इक्वल है, सी एच से जब ओ एच जुड़ा हुआ होता है ना, तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन गया, ठीक है। इस टाइप से बन सकता है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमने दो चीजें पढ़ ली, तीन चीजें होंगी। एल्कोहल जहां पर ओ एच ग्रुप होता है, सी एच ओ ग्रुप एल्डिहाइड होता है, ओन ग्रुप जहां पर सी ओ होगा, है ना। अब एक और होता है कार्बोक्सिलिक समूह। ये कार्बोनिल समूह अलग चीज है और कार्बोक्सिलिक समूह अलग है। देखो कार्बोक्सिलिक, अब कार्बोक्सिलिक क्या हुआ, देखो हमने पढ़ा ओ एच भी हमें पता लग गया, एल्कोहल, ऑल, सी एच ओ पता लग गया, अल, एल्डिहाइड ग्रुप, सी ओ भी लग गया, ओन, कीटोन ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता होगा, COOH। बहुत बढ़िया, सी डबल ओ एच, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह। और इसको बोलते हैं बेटा आईपीसी नेम में ओइक एसिड, क्या बोलते हैं, ओइक अम्ल, ओइक एसिड, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, ओइक अम्ल या ओइक एसिड। तो इसको हमेशा करते हैं नेक्स्ट क्लास, यानी कि जो हमारी कल क्लास होने वाली होगी उसमें बताएं।